हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर शॉर्टकट लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज का ये मेरा पार्ट फर्स्ट होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट भी आते रहेंगे, जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से इसके पार्ट आते रहेंगे। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की एंड देयर फंक्शन, एक तरफ दिया रहेगा शॉर्टकट कीज और दूसरी तरफ दिया रहेगा इसका डिस्क्रिप्शन मींस वर्डन। तो पहला शॉर्टकट पे वार करते हैं दोस्तों। पहला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए क्या करता है दोस्तों, जितना भी टेक्स्ट, इमेज, टेबल, चार्ट, कुछ भी एनीथिंग्स, पैराग्राफ दिया है उन सब को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कौन सा काम करता है, कंट्रोल प्लस ये काम करता है दोस्तों। समझ में आया? पहला। दूसरे पे वार करते हैं। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है दोस्तों, टू एक्सप्रेस सेलेक्टेड टेक्स्ट लाइक वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ इट इज इन द बोल्ड फॉर्म। मींस कोई भी वर्ड, सेंटेंस है, पैराग्राफ है, उसको क्या करता है, बोल्ड करने का काम करता है। बोल्ड मींस समझ लीजिए डार्क। बोल्ड मींस समझ लीजिए दोस्तों क्या, डार्क। क्या है? मींस डार्क करने का काम कौन करता है, कंट्रोल प्लस बी करता है। चलिए आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। जैसे देखिए कंट्रोल प्लस सी, कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट ऑन दी पेज। मींस की कंट्रोल प्लस सी का काम है, कंट्रोल प्लस सी का काम है कॉपी करना। मींस जितना आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहां पे सिलेक्ट किया, इतना सेंटेंस मैंने सिलेक्ट किया, तो कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा तो इतना कॉपी हो जाएगा। कॉपी का अर्थ होता है कि एक स्थान, जैसे यहां से मैंने इसको उठाया और यहां पे पेस्ट किया तो यहां पे भी रहेगा और यहां पे भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब यहां पे भी रहेगा डाटा और यहां पे भी आके ये पेस्ट हो जाएगा। मींस यहां से ये हटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्लस सी आपको पसंद आया। इसके बाद है कंट्रोल प्लस डी। क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस डी, टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस डी का काम, कंट्रोल प्लस डी की को हम प्रेस करते हैं। मींस की फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। अब फॉन्ट में आप जानते हो दोस्तों, फॉन्ट में सभी फॉन्ट दिए होते हैं, उनको सेलेक्ट करना होता है। अब आते हैं कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई का काम क्या है, टू प्लेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन दी सेंटर ऑफ द पेज। मींस जैसे ये पेज दिया है पूरा का पूरा, अब इसमें जो सेंटर पे लाने के लिए, मींस सेंटर पे लाने के लिए, मान लीजिए ये पेज इधर इधर इतना छुटा है, इधर इतना छुटा है, सभी लाइनें इधर उधर फैली है, तो कंट्रोल प्लस हम ई दबा देंगे तो वो क्या होगा, सारा डाटा जो है सेंटर पे शो करने लगेगा। आगे आ जाइए। कंट्रोल प्लस एफ का काम क्या है, टू सर्च और फाइंड एनी एंड टेक्स्ट। टू सर्च और फाइंड एंड टेक्स्ट, मतलब इसका काम क्या है, किसी टेक्स्ट को खोजने या फाइंड करने में किया जाता है। किसी टेक्स्ट को खोजने, यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, खोजने या फाइंड करने में किया जाता है। किसी टेक्स्ट को खोजने या फाइंड करने में किया जाता है। कौन सा की प्रेस करते हैं हम, कंट्रोल प्लस एफ की हेल्प लेते हैं। मींस कंट्रोल प्लस एफ हम प्रेस करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कंट्रोल प्लस जी, ये सभी के जितने भी शॉर्टकट हैं, सभी के सभी पेपर में पूछे हुए शॉर्टकट है। इसी तरीके में आगे इसके पार्ट ले आता रहूंगा एज रिक्वायरमेंट। इट इज यूज टू द ओपन दी गो टू डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले कंट्रोल प्लस जी दबाएंगे तो क्या होगा, गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, इट अलाउ अ प्रोसेस बाय विच ऑन इंटरिंग द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पेज, हेडिंग, सेक्शन इन द डॉक्यूमेंट, इट कैन बी जम्प्ड डायरेक्टली टू दैट प्लेस। इसका मतलब होता है कि इस फंक्शन का, इसको मैं लिख देता हूं,
इस फंक्शन का प्रयोग इस फंक्शन का प्रयोग द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक पेज मीन्स किसी स्पेसिफिक पेज हेडिंग सेक्शन इत्यादि मीन्स ETC इत्यादि का नाम मीन्स कि इत्यादि का नाम इंटर कर उस जगह पर सीधे पहुंचा जा सकता है। उस जगह पर सीधे पहुंचा जा सकता है। उस जगह पर सीधे पहुंचा जा सकता है। क्या है दोस्तों इसका मतलब? इट अलाउ अ प्रोसेस बाय द व्हिच ऑन द एंटरिंग द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पेज हेडिंग सेक्शन ETC इन द डॉक्यूमेंट्स इट कैन बी द जम्प्ड डायरेक्टली टू दैट प्लेस। मतलब इस फंक्शन का प्रयोग द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक पेज हेडिंग सेक्शन इत्यादि का नाम इंटर कर उस जगह पर सीधे पहुंचा जा सकता है Ctrl+G के तहत। आगे देखते हैं Ctrl+H क्या है दोस्तों? इट इज यूज टू द ओपन आर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। क्या है दोस्तों? रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का हम रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का यूज करना है तो हमें क्या प्रेस करना होगा? Ctrl+H प्रेस करना होगा। बाय रिप्लेस डायलॉग बॉक्स वन कैन रिप्लेस द स्पेसिफिक टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विथ एनी अदर टेक्स्ट। इसको भी लिख लीजिए। रिप्लेस डायलॉग बॉक्स द्वारा रिप्लेस डायलॉग बॉक्स द्वारा डॉक्यूमेंट मीन्स दस्तावेज डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक टेक्स्ट को किसी दूसरे से बदल सकते हैं। किसी दूसरे से क्या कर सकते हैं? हम बदल सकते हैं। तो बाय रिप्लेस द डायलॉग बॉक्स वन कैन रिप्लेस द स्पेसिफिक टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विथ एनी अदर टेक्स्ट। किसी दूसरे से हम बदल सकते हैं। दोस्तों यही वाला वो की है जब आपको याद होना चाहिए, जैसे 3 इडियट मूवी देखे थे उसमें जो है डाटा को चेंज कर दिए थे आमिर खान लाइब्रेरियन की सहायता से। ठीक है दोस्तों, वो यही की एक बॉक्स खुलता है, उसमें आप सिलेक्ट करके इससे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट Ctrl+I टू कन्वर्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू द इटैलिक फॉर्म। जैसे दोस्तों इसका प्रयोग करके हम इटैलिक मतलब कि तिरछे, जैसे हम इटैलिक ही लिखना चाहूं तो इस तरीके से इटैलिक फॉन्ट, देखिए ये तिरछा हो गया ना, इस तरीके के फॉन्ट को लिखना चाहें तो Ctrl+I प्रेस करेंगे। Ctrl+J टू जस्टिफाई दिस सिलेक्टेड पैराग्राफ मीन्स जो पैराग्राफ होता है दोस्तों उसको जस्टिफाई करने के लिए हम Ctrl+J का प्रयोग करते हैं। अब जस्टिफाई मतलब समझिए, जैसे देखिए ये लाइनें सीधा इधर हैं लेकिन इस लाइनों में कोई इधर है, हाँ एक ये मिला है, कोई इधर है और सब देखिए लास्ट में है। तो जब जस्टिफाई होगा तो ये सभी का सभी बराबर होंगे, दोनों तरफ से बराबर होते हैं जस्टिफाई में। Ctrl+L समझते हैं। Ctrl+L क्या है? सबसे पहले टू अलाइन टुवर्ड लेफ्ट
सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑन दी पेज, मीन्स कि लेफ्ट साइड के बराबर रहेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू होंगे, उधर चाहे जितना आगे पीछे रहें, इससे मतलब आपको नहीं है। कंट्रोल प्लस एम का क्या अर्थ है? टू शिफ्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू दी सेंटर, टू दी सेंटर मीन्स सेंटर में, पूरा का पूरा सेंटर में रहेगा, तो जितना भी आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम की को प्रेस करोगे। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है? इट इज यूज टू द ओपन न्यू डॉक्यूमेंट फाइल, मतलब न्यू डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस ओ क्या है? इट इज यूज टू द ओपन ऑलरेडी सेव्ड वर्ड डॉक्यूमेंट इन दी कंप्यूटर, जो भी आपके कंप्यूटर में पहले से वर्ड डॉक्यूमेंट सेव हैं उन्हें ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वो बटन का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस पी तो बहुत सिंपल है, आप जैसा कि जानते हैं, इट इज यूज टू द प्रिंट वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या करता है ये? वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू क्या है दोस्तों? टू अलाइन टुवर्ड अ लेफ्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब कि एक अलाइन में लग जाएगा, जितना भी आप सेलेक्टेड टेक्स्ट करोगे वो किधर? लेफ्ट साइड में। इसके बाद कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल टू अलाइन द राइट वर्ड दिस सेलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब कि राइट साइड में सेलेक्टेड टेक्स्ट हो जाएगा, राइट साइड में, इस साइड में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस एस से क्या है? टू सेव माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। एक देखो, सबसे पहले आप समझ लीजिए सेव और सेव एज। सेव एक होता है सेव एज। तो पहली बार सेव करना है, यदि पहली बार सेव करना है तो इसका यूज करेंगे, मीन्स न्यू फाइल को सेव करने के लिए। और जो सेव हो जाता है उसी में डाटा सेव करने के लिए हम इस वाले सेव का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एस से दोनों ये खुलेंगे। पहली बार अगर सेव करते हैं तो ये वाला खुलेगा, और उसी में डाटा सेव करते हैं तो फिर ये वाला केवल सेव का यूज किया जाए। टू सेव द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस टी पे आ जाते हैं। इट इज यूज टू अप्लाई हैंगिंग इंडेंट टू अ पैराग्राफ। हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? पहली लाइन को छोड़ के, पहली लाइन का पहला वर्ड छोड़ के बाकी और जो लाइनें होंगी वो आगे की ओर खिसक जाएंगी, जैसा आप बुकों के लेटर में देखते हैं। मीन्स इफ वन पुट द हैंगिंग इंडेंट इन अ पैराग्राफ, ऑल द लाइन एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ दैट पैराग्राफ स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, मतलब पहली को छोड़ के और सब आगे की ओर खिसक जाएंगी। आगे देखिए कंट्रोल प्लस यू से आप जानते हैं कि ये अंडरलाइन के लिए यूज होता है। किसके लिए दोस्तों? अंडरलाइन। जैसे इसमें मैं यहां से यहां देखिए ये अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे अंडरलाइन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस वी से क्या है? इट इज यूज टू द पेस्ट द कट और कॉपीड कंटेंट ऑन दी डॉक्यूमेंट, मीन्स की कट किए हो, कॉपी किए हो, कुछ भी किए हो, कंट्रोल प्लस वी दबाइए, वहां पे डाटा पेस्ट हो जाएगा। कॉपी किए हो तो वहां भी रहेगा, दोनों स्थान पे रहेंगे। कट करोगे तो वहां से हट जाएगा, और जहां पेस्ट करोगे वहां पे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या है दोस्तों? इट इज यूज टू क्लोज दी ओपन डॉक्यूमेंट इन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ओपन किए हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसे क्लोज कर दिया जाएगा। यदि आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाते हैं तो अपने आप क्लोज होता चला जाएगा। मीन्स हमको क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का सहायता लेंगे। हाँ दोस्तों, ये मेरा पहला पार्ट
है। हाँ, यदि ये पसंद आए दोस्तों तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। बहुत सारे कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस में बनी हुई है। फॉर ऑल एग्जाम के लिए, इमर्स के लिए, थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आप जाके वहां से देख सकते हैं। फॉर ऑल एग्जाम के लिए लगभग 42 पार्ट जो है मैंने डाल रखा है फॉर ऑल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।